गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, कल तक आप लोग जो क्लास कर रहे थे उसमें आप लोगों ने पेज नंबर 78 तक पढ़ा था एसएसटी की क्लासेस में। तो हमारा अब समय है नेक्स्ट टॉपिक का, जिसको बोला गया था आप लोग को रीडिंग करने के लिए, इंडस्ट्रीज़, जो कि आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के बारे में यानी कारखानों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज़ आते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसके टाइप्स भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले आप लोग पेज नंबर जो है एसएसटी का 79 उसको ओपन कर ले और जो भी चीज़ें बताई जाती है उसको अच्छे से सुने और साथ में अपना अटेंडेंस भी बना ले। तो जो बच्चे रेगुलरली क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनको पता होगा कि आज पेज नंबर 79 की बारी है। तो इंडस्ट्रीज़ उसमें हमें पढ़ना है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंडस्ट्रीज़ क्या होता है। An industries is a place where raw materials such as cotton, jute, sugarcane, and wood are processed into more valuable goods. A large number of people work in different industries. देखिए, इंडस्ट्रीज़ क्या होता है, कारखाना जो होता है उसमें अलग अलग प्रकार के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको एक अच्छा है ना, उसमें जो है बहुत सारे मटेरियल्स मिला कर के और उसे एक अच्छे यूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है, जिसका लोग जो है उपयोग कर सके अच्छे से अच्छे तरीके से। जैसे कोई भी चीज़ मान लीजिए कि जूट है, शुगर केन है, कॉटन है, तो ये सब चीज़ जो है वो डायरेक्टली हमें यूजेबल फॉर्म में प्राप्त नहीं होते। ऐसे फॉर्म में प्राप्त होते हैं जिसको हमें बदलना पड़ता है उपयोग करने के लिए। तो इसके लिए हमें इंडस्ट्रीज़ की आवश्यकता होती है। अनेकों प्रकार के इंडस्ट्रीज़ होते हैं जिसमें इन सभी चीज़ों का जो है उत्पादन जो है वो होता है। यानी कि उत्पादन हमें पेड़ पौधे से इसका जो उपज है वो हमें प्राप्त होता है और इसको यूजेबल फॉर्म में बदलने का कार्य जो है इंडस्ट्रीज़ करता है। तो और नेक्स्ट लाइन है हमारा, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। बड़ी से बड़ी संख्या में लोग जो है इसमें काम करते हैं, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज है तो उसमें वर्कर्स भी होंगे ही होंगे। तो वर्कर्स जो है इन सभी कार्य में शामिल होते हैं बड़ी से बड़ी संख्या में। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आप लोग क्या क्या पढ़ना है। कॉटन ग्रोन बाय फार्मर्स इज यूज फॉर मेकिंग कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन जो है उसको कॉटन का प्लांट लगाया जाता है, पौधा, और फिर इसका जो है उपयोग हम लोग कॉटन क्लॉथ में करते हैं। कॉटन क्लॉथ इज वोवेन ऑन हैंडलूम्स, पावरलूम्स एंड इन बिग मिल्स। देखिए, इन सब का जो है क्या क्या होता है। जैसे कॉटन क्लॉथ जो है वो या तो आप हाथ के द्वारा बुना हुआ देखते हैं, है ना, और बड़े बड़े मिल्स में भी इसको बुना जाता है, यानी यूजेबल फॉर्म में बनाया जाता है। डायरेक्टली इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। जो हमें पेड़ पौधे से कॉटन प्राप्त होता है उसको फिर इंडस्ट्रीज़ में लाया जाता है, जिसके द्वारा फिर वो एक यूजेबल फॉर्म में तैयार होता है और उसके बाद हम लोग इसका उपयोग करते हैं। वी गेट जूट टेक्सटाइल पैकिंग बैग एंड रोप्स फ्रॉम जूट फाइबर्स। हमें जो है जूट प्राप्त होता है और जैसे कि जूट का इस्तेमाल जो है आप लोग देखे होंगे टेक्सटाइल में होता है, बैग को पैक करने में होता है, और रोप्स भी देखे होंगे, रस्सी, ये सब जो है हमें जूट फाइबर से प्राप्त होता है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक जो है शुगर इंडस्ट्री। शुगर केन इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। आप सभी देखते होंगे ईख, जो आप लोग देखे होंगे, शुगर केन मीन्स क्या होता है, ईख। तो ये सब आप लोग देखे होंगे, अपने आसपास देखे होंगे या खाते भी होंगे। तो ये भी जो इसका भी पौधा, इसका बीज लगाया जाता है फील्ड्स में या खेत में, देखे होंगे। द जूस ऑफ शुगर केन इज़ यूज टू मेक शुगर एंड जैगरी। तो शुगर केन से आप लोग देखे होंगे उसके जूस से यानी शुगर केन के रस से, ईख के रस से चीनी और गुड़ तैयार किया जाता है। उसके अलग अलग प्रोसेसिंग होते हैं, प्रोसेस होते हैं, फिर उसके बाद ये दोनों सामग्री जो है वो तैयार किया जाता है।
उसके बाद है बेवरीज इंडस्ट्रीज, यानी पेय पदार्थ। आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे आई थिंक, या फिर एसएसटी में ही। टी लीव्स पिक्ड फ्रॉम टी गार्डन्स, आप लोग चाय पत्ती देखे होंगे, चाय पत्ती का भी पेड़ होता है जो कि चाय पत्ती के खेत से उसको क्या किया जाता है, चाय पत्ती के लीव्स को निकाला जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, प्रोसीड किया जाता है, यानी उसको भी प्रोसेसिंग में लाया जाता है। फिर वो क्या, टी तैयार किया जाता है, चाय पत्ती आप लोग देखे होंगे। कॉफ़ी बीन्स देखे होंगे, तो उससे कॉफ़ी तैयार किया जाता है। कॉफ़ी बीन्स ग्रोन बाय द फार्मर्स आर रोस्टेड एंड ग्राउंड इनटू कॉफ़ी पाउडर। तो कॉफ़ी के जो बीज होते हैं आप लोग देखे होंगे, और उसको जो है रोस्टेड किया जाता है, यानी भुना जाता है, और फ्राई करने के बाद जो है उसको पीसा जाता है, और पीस करके उसका पाउडर जो होता है आप लोग कॉफ़ी के तौर पे उसको देखते होंगे यूज़ करते हुए, और शायद उसको पिए भी होंगे। नेक्स्ट है ऑयल इंडस्ट्री। कुकिंग ऑयल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल सीड्स। बहुत सारे आप लोग देखे होंगे ऑयल सीड्स, है ना, सरसों का तेल। तो इन जितने भी ये पेड़ पौधे होते हैं ऑयल के, तो उसके जो सीड्स होते हैं उससे हमें ऑयल प्राप्त होता है। तो मस्टर्ड ऑयल आप लोग देखे होंगे, सरसों का तेल, तिल देखे होंगे, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड मेनी अदर सीड। और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं सीड्स, आप लोग सूर्यमुखी का भी पढ़े थे, उसके बीज से भी तेल बनता है। तो ये हो गए ऑयल इंडस्ट्रीज़। उसके बाद नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। मिल्क इज़ प्रोसेस्ड इनटू वेरियस प्रोडक्ट सच एज कर्ड, खोया, चीज़, बटर। तो मिल्क का जो आप लोग इंडस्ट्रीज़ सुने होंगे, देखते होंगे, तो दूध वाले इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या बनता है आप लोग सब जानते होंगे, और ये चीज़ हम लोग घर में भी बनाते हैं, जैसे कि कर्ड हो गया, खोया, चीज़, बटर, है ना, दूध दही से जो भी चीज़ बनता है दूध से, ये सब जो है बनाए जाते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में। फिर है कोटेज इंडस्ट्रीज़। कोटेज मीन्स होता है कुटिया, है ना, घर वाला, झोपड़ी वाला। तो ये भी एक प्रकार का इंडस्ट्रीज होता है। बिसाइड्स बिग फैक्ट्रीज देयर आर सम पीपल हु वर्क इन। देखिए, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के अलावे भी कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसा होता है उसमें काम, कौन से चीज़ का होता है, नेक्स्ट पेज नंबर में दिया गया है। कोटेज इंडस्ट्रीज दे आर इंगेज्ड इन वेविंग क्लॉथ्स, कपड़े बुनना और मेकिंग शूज़, जूते बनाना, बास्केट्स, आयरन टूल्स एक्सेट्रा एट देयर होम और इन शॉप्स, है ना, या तो मार्केट में या फिर घर के अंदर जो है ये सब चीज़ का भी घर में ही ये सब चीज़ बनाया जाता है, और या फिर शॉप्स में देखे होंगे आप लोग बहुत सारे ये सब चीज़, जो सैंडल्स हो गए, शूज हो गए, तो ये इसमें भी बनाए जाते हैं, है ना, होम में। तो ये आ गया हमारा कोटेज इंडस्ट्रीज़ में। तो बहुत सारे लोग इसमें भी काम करते हैं। ऑक्यूपेशन जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और क्योंकि देखिए इस वर्ल्ड में एक ही काम नहीं है, आप सभी जानते हैं कि हमें जो भी चीज़ प्राप्त होता है उसके लिए अलग अलग व्यवसाय अपना अपना सबका होता ही है। और उसके बाद आप देख सकते हैं अदर ऑक्यूपेशंस में, पेज नंबर 80 में दिया हुआ है, नाउ अ डेज पीपल आर एंगेज्ड इन वेरियस अदर ऑक्यूपेशंस। इन दिनों लोग जो है वो अलग अलग प्रकार के ऑक्यूपेशंस में यानी व्यवसाय में इंगेज्ड है। दे वर्क इन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, कोर्ट्स एंड मेनी अदर प्लेसेस। और भी ये जो भी आप लोग नाम सुने और एक्स्ट्रा भी, जैसे स्कूल हो गया, ये भी एक व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है। हॉस्पिटल्स जो है, बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, है ना, इस प्रकार के और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस होते हैं जो इन दिनों लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप देखते हैं लोग ये भी व्यवसाय करते हैं। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु रन देयर ओन बिजनेस एंड शॉप्स। और बहुत सारे ऐसे बिजनेस है ना, जिसको लोग जो है खुद का भी अपना बिजनेस करते हैं।
इस प्रकार से और भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं। देयर आर पीपल हु अर्न देयर लिवलीहुड बाय राइटिंग बुक्स, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग। तो ये भी आप सब सुने हैं, देखे हैं और जानते भी हैं कि अपनी रोजी रोटी के लिए लोग जो है, और उनके अंदर ये ऐसा टैलेंट भी होता है जिससे वो लोग अपना उपयोग करते हैं, जैसे कि राइटिंग बुक्स, किताबें लिखना, पेंटिंग करना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, एक्टिंग करना, ये सब जो है ये भी एक क्या है, व्यवसाय ही है, ऑक्यूपेशंस है। ऑल दिस पीपल कंट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ द ग्रोथ ऑफ आवर नेशन। तो हमारे नेशन के ग्रोथ के लिए बहुत, हमारे देश में जितने भी लोग हैं या अलग भी है, तो वो अपना अपना कार्य करते हैं और अलग अलग प्रकार के ऑक्यूपेशंस को ज्वाइन करते हैं, जिसके अंदर इस प्रकार की एबिलिटी होती है। जिसके अंदर जैसा क्षमता है वैसा काम करता है, जैसा टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग सभी जो है वो काम करते हैं, ऑक्यूपेशंस करते हैं। उससे कुछ पैसे भी कमाए जाते हैं, समाज का भला भी होता है ना, और देश का भी, देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं, अपने लिए कमाते हैं, उससे कुछ पैसे मिलते हैं जिनसे उनका क्या होता है, रोजी रोटी भी चलता है। तो ऑक्यूपेशंस अब शायद आप लोग समझ गए होंगे कि अलग अलग प्रकार के ऑक्यूपेशंस होते हैं, यानी व्यवसाय होते हैं, जिससे हमें कुछ पैसे प्राप्त होते हैं और हम लोग अपना जो है भरण पोषण करते हैं, यानी जो हमें अपनी आवश्यकता होती है, हमारी ज़रूरतों को हम लोग खुद उससे पूरा करते हैं। तो ये हो गए ऑक्यूपेशंस, और इसके जितने भी टॉपिक्स थे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे। यदि आप लोग को मतलब कहीं पे किसी भी टॉपिक में आप लोग को लग रहा होगा कि समझ में नहीं आया, तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, तो उसे दोबारा एक्सप्लेन किया जाएगा। और मेरे हिसाब से लगता है आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, एक दो बार रीडिंग किए होंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुने होंगे, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली ये चैप्टर जो था वो ऑक्यूपेशंस पे ही रिलेटेड था, व्यवसाय पे। तो आप लोग को कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, वैसे अगर हो रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आगे एक ओरल क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एक और ओरल क्वेश्चन था जिसका जवाब मैं नहीं बताई हूँ, बट कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन आंसर होगा ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी, उसमें बता दिया जाएगा। तो देखिए, द ऑक्यूपेशंस ऑफ अ डांसर इज डांसिंग। व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ अ ड्राइवर, सिंगर, टीचर? ये क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग को देना है, कमेंट में आप दे सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास बुक है उसमें बना सकते हैं, अपने मन में भी सोच सकते हैं, नेक्स्ट डे आपको ये करवा दिया जाएगा, है ना। तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आप लोग जो है, जैसे टिक द करेक्ट ऑप्शंस है, उसको हम लोग जो है थोड़ा समझ लेते हैं, है ना, समय देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। क्योंकि आप लोग अगर खुद से भी कुछ करते हैं तो अच्छा रहेगा। होमवर्क ना होने के वजह से होता, अगर करें होमवर्क तो बहुत होमवर्क है, और आप लोग वैसे होमवर्क समझते हैं कि है ही नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ते भी नहीं हैं, है ना। तो होमवर्क दे दिया जाता है आप लोग को, थोड़ा बहुत उसको कोशिश करें, बना ले, अच्छा रहेगा। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने बुक में पढ़ा है। तो फार्मिंग, फिशिंग, मीनिंग, ऑल ऑफ दीज प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में ये 4 ऑप्शन में से क्या होगा, तो इसमें से आपको टिक करना है। बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे आप लोग। और व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज़। तो जो नदी किनारे रहते हैं और जिनका घर नदी के नज़दीक पड़ता है, कोई भी तालाब हो या ऐसा, तो उनका जो है ऑक्यूपेशन क्या होता है, जैसे इंडस्ट्रीज़ है, या फिर फिशिंग है, मीनिंग है, कैटल रियरिंग है।
तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अगर क्लासेस ज्वाइन किए हैं, पढ़े हैं, तो पता होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इज। इंडिया में लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है? फिशिंग, एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग और फॉरेस्ट्री। ये भी कल ही आप लोगों ने पढ़ा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सम कैटल आर रियर्ड फॉर देयर डैश। देखिए बहुत सारे ऐसे कैटल है यानी कि पशु है, उनका पालन हम लोग खेती बाड़ी के लिए करते हैं, कुछ से हमें दूध प्राप्त होता है ना, इसके अकॉर्डिंग, और कुछ से हमें मीट प्राप्त होता है। इसका आंसर मैं बता दी। ओके, तो इसमें ऑप्शंस है हेयर, स्किन, मीट, नन ऑफ दीज। ओके, तो उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? हमें हेयर प्राप्त होता है, या स्किन प्राप्त होता है, या मीट प्राप्त होता है? आप सभी बच्चे जान चुके हैं, समझ चुके हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, कॉफ़ी पाउडर इज मेड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज, बेवरेज इंडस्ट्रीज और कोटेज इंडस्ट्रीज। आप सब जानते हैं कि कॉफ़ी क्या है? एक पेय पदार्थ है। तो कौन से इंडस्ट्रीज में जाएगा ये ऑप्शन आप जानते होंगे। तो ये सब चीज़ जो है, नेम द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये आप 3 चीज़ जो है आप लोग का होमवर्क है, आप इसे बनाएं, कोशिश करें। कल बोर्ड पर जो बनवाया जाएगा उससे आप लोग मैच कर लेंगे, और साथ ही साथ पीछे अगर किसी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है तो उसे भी आप लोग शेयर करें, बताएं, ताकि नेक्स्ट डे उसको बताया जाएगा। तो आपका होमवर्क रहा, टिक द करेक्ट ऑप्शन, नेम द फॉलोइंग। ये भी बहुत इजी है, ये 2 ही रहा। चलिए 2 ही आप लोग बनाइएगा, 1 वर्ड 2 वर्ड ट्राई कीजिएगा, बन जाए तो अच्छी बात है, नेक्स्ट डे हम लोग इसको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।